बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पत्नी का नाम सुशीला था। उसका विवाह एक घनिष्ठ ब्राह्मण से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही ब्राह्मण के माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर दूसरे नगर में चला गया। रास्ते में उन्हें नदी के किनारे एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ बहुत सी महिलाएं अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थी। वे सभी महिलाएं हाथ में 14 गांठों वाला धागा बांध रही थी, जिसको अनंत सूत्र भी बोलते हैं। सुशीला ने उत्सुक होकर उन महिलाओं से इस व्रत के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस व्रत को करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता। भगवान विष्णु के स्वरूप अनंत की पूजा होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी व्रत करना आरंभ कर दिया। उसने श्रद्धा से अनंत भगवान की पूजा की और अपने हाथ में 14 गांठों वाला धागा बांध लिया। कुछ समय बाद सुशीला के पति ने देखा कि उनकी पत्नी अनंत व्रत कर रही है और धागा बांधे हुए है। उसने उपवास किया और कहा, यह सब व्यर्थ है। एक साधारण धागा तुम्हें क्या दे सकता है। उसने क्रोध में आकर सुशीला के हाथ से धागा खींचकर तोड़ दिया और फेंक दिया। इस अपमान से भगवान विष्णु अप्रसन्न हो गए। ब्राह्मण को हर काम में असफलता मिलने लगी। उसके घर में दरिद्रता आ गई, भोजन तक के लाले पड़ने लगे। उसने अपने पाप का कारण समझा और पत्नी से क्षमा मांगी। बाद में ऋषियों के कहने पर उसने भी श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका घर परिवार फिर से सुख समृद्धि से भर गया और दंपति जीवन भर अनंत भगवान की पूजा की। इसका अर्थ है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से घर में सुख शांति ईश्वरीय की प्राप्ति होती है। यह व्रत 14 वर्षों तक करने का विधान है और इसे भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की कृपा हेतु किया जाता है। ऐसी ही कथा और कहानी सुनने के लिए बने रहिए।